खबर बरसाना से आ रही है, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नगर में सभी प्रमुख आश्रमों में शिष्यों ने अपने गुरुओं का पूजन किया। बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नगर के सभी प्रमुख आश्रम और गुरु स्थानों पर चहल पहल नजर आई। इस दौरान गुरुओं ने शिष्यों को आध्यात्म की राह आलोकित करने वाले प्रवचन किए। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने गुरुओं के आश्रमों में पहुंचकर गुरु पूजन किया। ब्रजाचार्य पीठ, ऊंचा गांव, ललिता मंदिर, ऊंचा गांव, प्रिया कुंड स्थित विनोद बाबा के आश्रम, मान मंदिर, प्रेम सरोवर समेत तमाम स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आए। गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पंडित बाबा ने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु ही शिष्य को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, इसलिए शिष्य को चाहिए कि वो गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित हों। गुरु पूर्णिमा का दिन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जब हम सबको अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर मिलता है। देखिए रिपोर्ट संवाददाता कपिल राजपूत के साथ। गुरु पूर्णिमा को लेकर क्या कहोगे? गुरु पूर्णिमा ये हमारे सनातन धर्म की ये सनातन परिपाटी है और आज से नहीं, आदि अनादि ये गुरु और शिष्य का ऐसा एक संबंध है, निस्वार्थ संबंध है, जहाँ किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। ये एक निस्वार्थ प्रेम है। एकदम निस्वार्थता जहाँ होगी वहाँ भगवत प्रेम की झलक दिखाई देगी, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम हो नहीं सकता, सच्चा प्रेम वहाँ नहीं हो सकता। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे वैदिक सनातन धर्म में ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए गौरवान्वित पल हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्रतिभा है। गुरु पूर्णिमा का पर्व साल में एक दिन आता है और जो सच्चे गुरु के शिष्य होते हैं वो गुरु को छोड़ कर के कुछ नहीं जानते। एकमात्र गुरु ही उनका प्राण है, गुरु ही सर्वस्व हैं, गुरु ही माँ हैं, गुरु ही पिता हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है कि गुरु को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। भगवत प्राप्ति का जब लक्ष्य पूरा करना हो तो गुरु को ही अपना माता माने, गुरु को ही पिता माने, गुरु को ही बंधु माने, गुरु को ही अपना सच्चा सुहृद मान करके गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दे, पूर्ण आत्मसमर्पण। यही एक सच्चे शिष्य का कर्तव्य है। बाबा, अपने शिष्यों से आप क्या संदेश देना चाहोगे? शिष्य नहीं, हम तो गुरु भाई हमारे तो कोई शिष्य ही नहीं हैं। हम तो खुद ही शिष्य हैं, बाबा के चरणों में पड़े हैं। और बाबा जैसे महापुरुष आज जो 12 से 13 घंटा एक आसन पर बैठ कर के 80 वर्ष की अवस्था में भी आज भी जो अपनी दिनचर्या को 50 वर्षों से निभाए हुए हैं, ऐसे संत इस ब्रजभूमि में विराजमान हैं। ये ब्रजभूमि इन्हीं बातों से गौरवान्वित है। इसी बात से ये इस गौरव प्राप्त है इस ब्रजभूमि को कि ऐसे ऐसे सच्चे संत महापुरुष यहाँ आज भी विराजमान हैं। इन्हीं महापुरुषों से जो है धरती माता पवित्र है। इन्हीं महापुरुषों से हमारी ब्रज की ये शोभा है, जो आज भी अपने उस आसन से एक क्षण, एक पल नहीं हटते। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कहने का भाव यही है कि ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से जन्म जन्म के पाप जो हो जाते हैं वो सब पाप अघनाश हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति ही भाव न काहू। जो पापी मनुष्य हैं वो ऐसे सच्चे संत महापुरुषों के पास आने का उन्हें गौरव, ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है।
जिनके जन्म जन्मांतर के जो पुण्य जब अर्जित हो जाते हैं, जब पुण्य प्रकट हो जाते हैं, तभी ये सौभाग्य मिलता है। और इन महापुरुषों को समझने की भी सामर्थ्य तभी प्राप्त होती है, नहीं तो समझ ही नहीं पाते। चाहे तो ढोंगी पाखंडी को हम सच्चा मान लें और सच्चे को हम ढोंगी पाखंडी, ये ऐसा एक तुलसीदास जी ने एक चौपाई में एक बहुत सुंदर वो कही है, जो कोई कहे संत हम चीन्हा, तुलसी कान हाथ धर लीना। ऐसे संतों को कौन पहचान सकता है, जो भगवान की त्रिलोकी की माया अगर एकत्रित करके एक उन महापुरुषों के चरणों में रख दें तो वो किंचित मात्र एक क्षण एक पल के लिए दृष्टि करके भी नहीं देखेंगे, तृणवत त्याग देंगे। ऐसे सच्चे सुख की जय, मंजुल कुंज निकुंजन की, रसपुंज विचित्र समाज की जय जय, यमुना तट की बंसी बट की, गिरजेश्वर की गिरिराज की जय जय, ब्रज गोपिन गोप कुमारन की, विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय, ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रजमंडल के ब्रजराज की जय जय। वो ऐसा सुख कौन सा सुख होगा जो त्रिभुवन की सारी सामग्री को वो तृणवत त्याग करके, तृणवत उसको विष्ठावत त्याग करके जो है भगवान के भजन में लग जाता है। ये ऐसी भगवान की जो दिव्य लीला का जब आस्वादन हो जाता है तो ये बाहरी जो दृश्यमान जगत, ये पंचभूत माया, अग्नि जलवायु पृथ्वी से बनी हुई पंचभूत जो पंचमात्र प्रकृति जो है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये रंग बिरंगी दुनिया तभी तक अच्छी लगती है जब तक हमें भगवान के नाम रूप उन लीला का आस्वादन नहीं होता है, उनका अनुभव नहीं होता है, तब तक ही ये माया अच्छी लगती है। और जब उसका आस्वादन प्राप्त हो जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। जय जय श्री राम।